आप कभी थकते क्यों नहीं है सर? आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं कि इतना काम कर पाते हैं? 18-20 घंटे रोज काम करके भी नहीं थकने का राज क्या है सर? क्या यह सही है कि आप कभी छुट्टी नहीं लेते? आप पर्स कौन सा रखते हैं? ऐसे सवालों के साथ, ऐसे सवालों की लिस्ट के साथ बीते 8 सालों में दर्जन बार प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर चुके मीडिया के साथी और पत्रकार लगातार 48 घंटे से बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछकर जानने की कोशिश कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर उनकी घेराबंदी कर रहे हैं कि तेजस्वी बताएं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी या रोजगार कब देंगे। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है और पूछा जाना चाहिए, यही काम है पत्रकार का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में यह कहा था कि अगर उनकी सरकार बन गई तो पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत से 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का फैसला करेंगे। यही सवाल तेजस्वी से पूछा जा रहा है और बहुत चालाकी से उनकी घेराबंदी की जा रही है। घेराबंदी में बीजेपी भी शामिल है और शामिल हैं वो तमाम पत्रकार जो बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम ताल करते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं बीते 8 सालों से। इसलिए कह रहा हूं कि वो पत्रकार, वो एंकर, वो चैनल 8 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, या प्रधानमंत्री मोदी में उनकी इतनी अटूट श्रद्धा है कि वो चाहकर भी नहीं पूछ पाए, या उनके पूछने की इच्छा भी नहीं हुई कि मोदी जी, आपने 2013 और 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जितने वादे और दावे किए उनमें से क्या क्या पूरे हुए और नहीं हुए, या 14 के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और 2019 के पहले जितने वादे किए वो पूरे हुए या नहीं। कुछ वादों की लिस्ट मेरे पास है जो आपको पता चलेगा कि पूरे होना तो दूर, उन वादों की आज बात भी नहीं होती। वो वादे जो प्रधानमंत्री ने मन से किए, वो वादे जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से किए और जिन वादों पर एतवार करके जनता ने झमाझम वोट दिया, सरकार बनी, लेकिन वो वादे कहीं जमीन के नीचे दफन हो गए, कारपेट के नीचे दफन हो गए। एक भी पत्रकार, एक भी एंकर, मैं राष्ट्रवादी की बात कर रहा हूं, मैं मोदीवादी पत्रकारों की बात कर रहा हूं, उन पत्रकारों की जिन्हें बेचैनी है कि तेजस्वी यादव 48 घंटे में तुरंत दस्तखत करके 10 लाख लोगों की नौकरियों का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। मैं कहूंगा ये सवाल वाजिब है, लेकिन साथ में ये कि सवाल फिर ये भी वाजिब है कि प्रधानमंत्री मोदी से आज तक किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। चैनल के लिए कह सकते हैं, चैनल में नौकरी की मजबूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या, ट्विटर पर कभी पूछा क्या, फेसबुक पर पूछा क्या, 2 लाइन लिखा जैसे लगातार तेजस्वी को लेकर लिख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के भाषणों के टुकड़े का जिक्र करते हुए जो समय समय पर वायरल होता है, कभी लिखा कि मोदी जी आपने ये कहा था, ये हुआ क्यों नहीं? आज होना तो छोड़िए, की बात भी क्यों नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो जो प्रधानमंत्री के भाषणों का अंश है, 3 दिन बाद 15 अगस्त है। कायदे से उस वीडियो में जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, सारे वादे 15 अगस्त 2022 से पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन कोई सवाल नहीं है, चुप्पी, सन्नाटा, कवच मीडिया का। काला जादू भी हो सकता है, काले कपड़े में मैं हूं। मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का काला जादू भी हो सकता है कि उनसे कोई सवाल न पूछने वाला मीडिया विपक्ष के एक एक नेता से, विपक्षी सरकारों से चुन चुन कर सवाल पूछता है, घेराबंदी करता है, और तब आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि बीजेपी की आईटी सेल और चैनलों में काम करने वाले या मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकार एक ही टूल किट के साथ कैसे काम करने लगते हैं। तो जरा ये देखिए, और इसके साथ, इस डिस्क्लेमर के साथ कि तेजस्वी से यह सवाल वाजिब है, लेकिन फिर सवाल प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वाजिब है कि जो देश में 8 साल से सरकार चला रहे हैं, दूसरी बार बहुमत मिली, जबरदस्त बहुमत मिली, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके एक दस्तखत से वो सारे फैसले हो सकते हैं जो उन्होंने कहा था। खैर, तो शुरू कहां से करते हैं? 22 अगस्त, माफ करें, 2022 है, 15 अगस्त 3 दिन बाद झंडे हम सब फहरा चुके हैं। आप भी फहरा रहे होंगे, जो नहीं फहराएंगे अब तक, जिन्होंने नहीं फहराया 15 अगस्त को फहराएंगे। कुछ प्रधानमंत्री के वीडियो में सुनाता हूं। जैसे एक वीडियो है, वीडियो मतलब भाषण का अंश है, पहले आप सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने, क्या व्रत लिया था, क्या संकल्प लिया था, और उसके बाद
आप ही बताइएगा कि क्या ये हो गया। पहले सुनिए गौर से। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये सुन लिया सपना। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले कहा था कि 2022 में जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, जो 3 दिन बाद हम मनाने वाले हैं, तो देश में एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसका पक्का मकान ना हो, और पक्का मकान के साथ घर में नल, नल में जल, बिजली, शौचालय, एलईडी सब हो। लेकिन हकीकत क्या है? आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, वहां आसपास आपको ऐसे घर दिख रहे होंगे, ऐसे बेघर दिख रहे होंगे जो या तो प्लास्टिक के शेड में रह रहे हैं, या बुरी हालत में हैं, या पूरी तरह से बेघर हैं, सड़कों के किनारे हैं। ऐसी तस्वीरें हर रोज जहां तहां गुजरते हुए आप देखते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था। इस संकल्प की मियाद थी 2022 15 अगस्त पूरी होने की मियाद। तो सवाल यह क्यों नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ उस संकल्प का, क्या हुआ उस व्रत का, और अगर आपने कहा था तो पूरा क्यों नहीं हुआ था? अभी एक आंकड़ा मैं देख रहा हूं, बजट में भारत सरकार की तरफ से 2022-23 में 80 लाख घर बनाने की बात की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जो कुछ दिन पहले का एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक मोटे तौर पर भारत में लगभग 6 से 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने की मूलभूत सुविधा नहीं है। सरकार का दावा है लगभग 2.5 करोड़, ग्रामीण और शहरी मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा दावा है, लोगों को छत मुहैया कराया गया। यह दावा है उनका। हकीकत क्या है आप जानते होंगे। लेकिन मान लो कराया, तो भी आपने कहा था कि हर सिर के ऊपर छत होगा, हर परिवार के ऊपर छत होगा। लेकिन स्थिति यह है कि खबर देख रहा हूं एक ईटीवी वेबसाइट पर, ईटीवी भारत की वेबसाइट पर 7 फरवरी 2022 की, भारत में कितने लोग बेघर, जवाब में सरकार ने बताया 10 साल पुराना आंकड़ा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने सोमवार को, मतलब उस हफ्ते में, फरवरी पहले सप्ताह में, राज्यसभा को लिखित उत्तर में जो बताया, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कितनी बेघर आबादी थी वो बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 22 तक कितने लोगों को घर मिल गया या कितने लोग बेघर हैं। कितने लोगों को घर मिल गया, सरकारी आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन क्या हर परिवार को छत मिल गया? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन ऐसे दर्जनों सवाल हैं, वो सवाल जो हमारे और आपसे जुड़े हैं, जो देश की जनता से जुड़ी है। जैसे एक और सवाल, किसानों की आमदनी दोगुनी, और उसके बाद काले धन पर आते हैं। काले कपड़े की तो बात हो गई, अब काला धन पर। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात पहली बार फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने बरेली में एक रैली में की थी। क्या की थी? और उसके बाद वो बात बार बार दोहराते रहे 2017 के चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी। लेकिन 2022 15 अगस्त में फिर 3 दिन बाकी है। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनाया जाए, सुनिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। ये तो किसानों की बात है, और किसानों ने बीते 5 सालों में महंगाई को कैसे झेला है। खाद यूरिया से लेकर हर चीज की कीमतें बढ़ी है, फसल उत्पादन की कीमत बढ़ी है, और आमदनी का क्या हाल है उसके आंकड़े जब तब आते रहते हैं। लेकिन मैं तलाशने की कोशिश की, मैंने अभी रिसर्च करने की कोशिश की, हमारे सहयोगियों ने भी, कि अभी डेटा क्या है किसानों की आमदनी का राज्यवार, तो बहुत ज़्यादा मिला नहीं। उसी बीच एक खबर पर नज़र पड़ी, जो खबर वैसे 2 साल पहले की है, ये खबर 2020 की है। मोदी सरकार के पास नहीं है किसानों की आमदनी के आंकड़े, और 2015 के बाद से आंकड़े ही नहीं आए। मोदी सरकार नहीं जानती किसानों की आमदनी 2015-16 के बाद आंकड़े नहीं आए। एक खबर में अलग अलग वेबसाइट पर देख रहा हूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से, हालांकि फिर कहूंगा ये 2020 की खबर है। 2020 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा था, रिपोर्ट के मुताबिक 15-16 के बाद किसानों की औसत आय का डेटा आना बंद हो गया। उसी साल 19 में राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया था कि हरियाणा के किसानों की कमाई अधिक है, उसका एक डेटा दिया, लेकिन डेटा आना बंद हो गया। और किसानों की आमदनी को लेकर बहुत जो जानकारियां अलग अलग राज्यों में, उसके हालांकि वीडियो उससे लंबा होगा, फिर भी अभी भी एक खबर आई थी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 से 20 तक 43,000 किसानों ने खुदकुशी की है। अगर किसानों की आमदनी दोगुनी हुई होती, बढ़ी होती, तो ये नौबत नहीं आती। और बहुत तरह की जानकारियां हैं जिसमें पता चल रहा है कि 6 साल पहले एक किसान की औसत आय 8,000 रुपये प्रति माह से अधिक थी। इसे 2 गुना अगर करते तो मतलब 16,000 होना चाहिए था। सत्य हिंदी के हवाले से बता रहा हूं। 15-16 में इसका वादा किया गया, 16 में तो किसानों की आय को दोगुना करने की कार्य योजना में कहा गया कि सरकार 2022 तक किसानों की खेती को वास्तविक रूप से दुगना करेगी। लेकिन अभी हालत यह है कि महंगाई तो बढ़ गई, फसल उत्पादन में किसानों को खर्च ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। 2018-19 के आंकड़ों से पता चला कि औसत मासिक आय 10,000 हो गई, जिसमें सबसे अधिक आय मजदूरी से आती है, इसके बाद खेती और उत्पादन से आय होती है, पशुपालन और ये सब से होती है। और इससे एक चीज़ और पता चल रहा है कि खेती को लेकर ज़मीनी हकीकत यही है कि चाहे पंजाब हो या यूपी या बिहार, सभी राज्यों में कृषि की लागत बढ़ी है। खाद, बिजली, डीजल के रेट को एक साथ जोड़ें तो खेती पर लागत के पहले के मुकाबले 9%, लगभग 9% उनका खर्च बढ़ा है। और इसमें यह भी पता चल रहा है कि किसानों की आय के संदर्भ में कि 12-13 में मजदूरी से आय 32% थी, जो 18-19 में 40% दर्ज की गई। इसका मतलब किसान दिहाड़ी मजदूरी में बढ़ते जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर में बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद के आंकड़े उस तरह से मुझे मिले नहीं। तो एक तो किसानों की आमदनी दोगुनी की बात, यह सवाल क्यों नहीं बार बार प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, घर घर तिरंगा का नारा दे दिया आपने, तो यह भी तो बताइए कि यह दोगुनी का वादा किया था, यह कब होगा और होगा कि नहीं। उसके बाद नौकरियों का सवाल, युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का सवाल। कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के पहले, मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि उस आंकड़े को और उस बयान को लेकर कुछ तरह की क्या बोले कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे 1 करोड़ कहा था, कुछ 2 करोड़ कहा था, कुछ कहते कहा था, नहीं कहा था, इसके बीच में भी कोई बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से यह बात कही जा रही है। अगर 1 करोड़ भी कहा था तो एक आंकड़ा है सरकार की तरफ से संसद में जो पेश किया गया, पेंशन और कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से, उस आंकड़े के मुताबिक 8 साल में मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की नौकरी में, केंद्र सरकार की नौकरी में 7,22,000 लोगों को नौकरी दी। 8 साल में 7,22,000 नौकरियां दी। समझ लीजिए सालाना 1 लाख भी नहीं, कहां तो वादा 1 करोड़ या 2 करोड़ का लोग कह रहे हैं, जो भी है। तो आप समझिए कि नौकरियों की स्थिति क्या है। और 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन 1 लाख भी साल में नहीं। और आप कह रहे हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख भरेंगे। सवाल यह उठता है, यह सवाल क्या मोदी से पूछा गया? जिस दिन यह डेटा जो सरकारी आंकड़ा है
संसद में जो जवाब दिया गया जितेंद्र सिंह की तरफ से, क्या ये आंकड़े दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे पूछा गया? बीजेपी के प्रवक्ताओं से कुछ बहस कर ली, उसको छोड़िए। क्या प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि आपने 8 साल में 7 लाख कोई नौकरी क्यों दी? तेजस्वी से तो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे। मोदी के नाम पर मुंह पर टेप है। और क्या वादा था? बड़े वादे क्या थे? काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस लाने को लेकर मोदी के न जाने कितने भाषण हैं। 2014 का चुनाव तो काला धन को लेकर लड़ा गया था। सबसे बड़ा मुद्दा काला धन लाएंगे, काला धन इतना लाएंगे कि हर आदमी के जेब में कुछ पहुंच जाएगा, लाखों पहुंच जाएगा। 15 लाख की भी बात जुबान से निकली हुई बात है, 10-15 लाख तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। क्या कहा था सुनिए और फिर सोचिए कि क्यों नहीं यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से एक बार नहीं 100 बार पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी इंटरव्यू करने वाले ने उस तरह से पूछा? एक शख्स ने न्यूज़ 18 में अभी हैं, उन्होंने पूछा था अमित शाह से, तो अमित शाह ने इसे कह दिया था ये तो जुमला था। जुमला शब्द पहली बार वहीं से आया, लेकिन कहां से आया, क्या कहा था? भाषण का एक टुकड़ा है आज तक के हवाले से। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें यह करना नहीं है। तालियों का शोर, मोदी की गड़गड़ाहट मालूम है। और इन सब के बीच वो काले धन पे वादे कि अगर सरकार में किसी में हिम्मत हो तो कैसे एक कमेटी बनाकर 3 साल के भीतर अरबों का काला धन भारत आ जाए और कैसे हर गरीब की जेब में कुछ पहुंच जाए। यही बात मोदी बार बार कहते रहे। ऐसे कई वीडियो, कई बयान हैं जिस पर मैंने ही कम से कम 5 बार वीडियो बनाया है। एक वीडियो देखिएगा जिसका जिक्र है, जिसकी हेडिंग है कि मोदी के भाषणों की खुदाई कौन करवा रहा है। ऐसे और थंबनेल के साथ कई वीडियो दिखेंगे। कई बार ये सब मोदी ने कहा है, इससे बढ़ चढ़कर कई बातें कही है। अगर वो पूरी लिस्ट बनाऊं तो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर बात हो सकती है। जो वादे पूरे नहीं हुए उन बातों पर बात हो सकती है जिसका जिक्र ही कभी वो दोबारा नहीं करते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने से लेकर महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह की घेराबंदी प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 13 में और 14 में मुख्यमंत्री मोदी कभी उसका जिक्र नहीं करते हैं। सैकड़ों वीडियो मुख्यमंत्री मोदी के भाषणों के मौजूद हैं, वायरल जब तब होते हैं। क्या मजाल कि कोई एक पत्रकार, राष्ट्रवादी मोदीवादी पत्रकार की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के पक्के वाले समर्थक पत्रकार की बात कर रहा हूं, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर वाले पत्रकार की बात करो। क्या मजाल कि कोई एक सवाल ट्विटर पर ही लिख के पूछ दे। चैनल पर नौकरी का हवाला दे भी सकते हैं, पूछ दे कि मोदी जी आपने ये कहा था क्यों नहीं हुआ। क्या मजाल नहीं। लेकिन वो सारे एक्टिव हैं तेजस्वी को दबोचने में कि 10 लाख की नौकरी, 10 लाख युवाओं को नौकरी कब देंगे। और ये फिर मैं कहूंगा ये पूछा भी जाना चाहिए। तेजस्वी से जैसे पूछा जाना चाहिए वैसे उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो 8 साल से हैं। तेजस्वी के तो 48 घंटे हुए, नहीं पूछा गया। ऐसी बहुत सारी मोदी के भाषणों की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन फिलहाल इन भाषणों को दोबारा इसी पर बात हो, क्योंकि इस पर कई बार मैं पहले भी बात कर चुका हूं। सिर्फ ये कि मीडिया के वो साथी मीडिया का धर्म, पत्रकार का धर्म अगर निभाते हैं, अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है, अगर उन्हें लगता है कि पत्रकारिता का मतलब सवाल पूछना है, तो पत्रकारिता का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना है। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ विपक्षी सरकारों से सवाल नहीं पूछना, गैर बीजेपी नेताओं से सवाल नहीं पूछना। पत्रकारिता का मतलब यह भी है कि देश की सत्ता पर जो 8 साल से काबिज है, देश की सत्ता पर काबिज नेता ने 8 सालों के दौरान और 8 साल के पहले जितने वादे और दावे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, देश को न जाने कहां किस दुनिया तक पहुंचाने की बातें की थी, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। कम से कम ऑन रिकॉर्ड उन बयानों के हवाले से तो कुछ पूछ कर दिखाइए कभी प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी कभी सार्वजनिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। चुनिंदा पत्रकारों से, चुनिंदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
पत्रकारों से उन्होंने साक्षात्कार दिया है, जिसमें अक्षय कुमार भी शामिल हैं, अभिनेता, जो सवाल पूछते हैं कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, जिसमें मुंबई में रहने वाले सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष में प्रसून जोशी जैसे कवि और साहित्यकार और एड गुरु भी शामिल हैं, जो इंटरव्यू करते हैं विदेश की धरती पर और कह देते हैं आप में तो एक फकीरी दिखती है, और प्रधानमंत्री भी एकदम फकीरी मुद्रा में मुस्कुराते हुए उस सवाल को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ ऐसे इंटरव्यू होते हैं। तेजस्वी यादव की तो फिर भी मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम वो शख्स हर चैनल के रिपोर्टर से बात तो कर रहा है, सवालों का सामना तो कर रहा है, असहज हो रहा है। लोग कह रहे मुंह छिपा रहा है, मान लो मुंह छिपा भी रहा है या सवालों से बच भी रहा है, लेकिन सवालों का सामना तो कर रहा है। चाहे वो चैनल जिनके लिए घोषित तौर पर माना जाता है कि वो मोदी सरकार के लिए काम करते हैं, सुपारी जर्नलिज्म करते हैं, दिन रात सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हैं, उस चैनल के संवाददाताओं से भी तेजस्वी यादव बात तो कर रहा है, इंटरव्यू तो दे रहा है, तो कम से कम इसकी तो तारीफ करनी होगी। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी इसी तरह से कुछ लोगों को, दर्जन भर लोगों को इंटरव्यू दें, 2-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनिंदा सवाल ही लें, लेकिन सवाल तो लें। लेकिन क्या वो दिन आएगा? मुझे लगता नहीं। आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 2022 के 15 अगस्त में 3 दिन बाकी है। क्या उम्मीद करें? मैं ना उम्मीद हूं, और ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात होगी। इंटरव्यू तो कैसा होता है शुरू में सवालों की शक्ल में मैंने आपको बता दी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, सिर्फ झकझोरने की कोशिश करते हुए कि सवाल पूछिए, खूब पूछिए, सबसे पूछिए, लेकिन सिर्फ विपक्ष से नहीं, सत्ता से पूछिए, जिसकी सत्ता 8 साल से देश में है। उस योगी से भी पूछिए जो दोबारा जीत कर आए। अखिलेश यादव हर चीज के लिए जिम्मेदार आज भी नहीं है, कुछ योगी से भी पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।